प्यारे बच्चों, सगीर अहमद की बुक का प्रतिशतता का चैप्टर यहाँ पर हमने चलाया हुआ है और अभी तक आप 1 से 10 तक के क्वेश्चन प्रतिशतता के देख चुके हैं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इन्हें हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर हैं प्रतिशतता के। तो इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को एक एक करके देख रहे हैं। आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पहली वीडियो अगर अभी आपने इसकी नहीं देखी है, पहले 10 क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे हैं, तो मैं एंड स्क्रीन पर उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको SD यादव की पूरी बुक कराई जा रही है, एक एक क्वेश्चन उसका भी कराया जा रहा है, तो वो बुक भी आप देख सकते हैं। और RS अग्रवाल तो हमने पहले ही करा दिया है। चलिए अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 से हम करते हैं शुरुआत और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं तो कह रहा है यदि x का 9% बराबर y का 30% है तथा y बराबर x का p% है तो p का मान बताना है। क्या कहा है इसने? x का 9% बराबर है y का 30%, y का 30%। तो देखिए, अगर प्रतिशत दोनों तरफ आ रहा है, प्रतिशत दोनों तरफ आ रहा है और दोनों तरफ सिंगल सिंगल ही पद है, तो इस प्रतिशत का कोई मतलब नहीं है। इस प्रतिशत का कोई मतलब नहीं है, ये हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर 3 से काट दो 10 बार कटेगा, 3 से काट दो 3 बार कटेगा। का मतलब होता है गुणा, तो हो जाएगा x गुणा 3, और का मतलब गुणा, तो y गुणा 10 हो जाएगा, y गुणा 10 हो जाएगा। अब यहां पर इसने जो पूछा है वो पूछा है p का मान, लेकिन उससे पहले y बराबर दिया है x का p%, x का p%। ठीक है, चलिए यहां पर अगर बात करें तो क्या हो जाएगा भैया, x बटे वाई बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10/3। x बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा 10/3। अब इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है कि y बराबर है x गुणा का मतलब गुणा, और p परसेंटेज का मतलब 100। परसेंटेज का मतलब हो जाएगा भैया 100। या इसको क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं y बटे x। इसको क्या लिख सकता हूं? y बटे x। x इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा तो बटे में आ जाएगा, बराबर हो गया भाई p बटे 100। बराबर हो गया भाई p बटे 100। अब इसकी वैल्यू है x बटे वाई की वैल्यू 10/3 है, तो y बटे x की वैल्यू होगी 3/10। उल्टा है ना मान, x बटे वाई, यह है y बटे x। तो बराबर किसके आया भाई? बराबर आ रहा है p बटे 100 के। p बटे 100 के, 0 से 0 गई, कुल मिला के p बराबर 10 या 30। तो यहां पर p का जो मान आ जाएगा वो 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब p का मान अगर 30 आ रहा है तो 30 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका 5वां ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, वो बिल्कुल सही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, अगर a और x% b के y% के बराबर है तो b का मान। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, अगर a और x% b के y% के बराबर है तो b का z% बताना है। b का z% बताना है। क्या कहा? a का क्या कहो इसे, a का x% बराबर है b के y% के, b के y% के। इसका मतलब क्या है भाई? दोनों तरफ सिंगल सिंगल पद, दोनों में परसेंटेज है, परसेंटेज बिल्कुल हट जाएगा, और यहां पर क्या बनेगा? का मतलब गुणा, ax बराबर हो जाएगा by। का मतलब गुणा, का मतलब गुणा। अब निकालना है b का z%। b का z% निकालना है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि यहां से हमें b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो b की वैल्यू आ गई भाई ax बटे y। b की वैल्यू आ गई भाई ax बटे y। मान रखो, b का मान रखा हमने ax बटे y, काजू का तो छोड़ दो, z%। अब यहां पर किस कंडीशन में इसने मान दिया है? देखो, का मतलब गुणा है, इसका मतलब मैं इस वाले पद को यहां पर, इसको यहां पर ला सकता हूं। कोई सा अगर मुझे चेंज करना है तो कर सकता हूं। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, a का
इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दूंगा एक्स जेड बटे वाई प्रतिशत। क्या ये किसी ऑप्शन में है? क्या ये किसी ऑप्शन में है कि ए का एक्स जेड बटे वाई प्रतिशत? नहीं है, नहीं है किसी भी ऑप्शन में। तो इसका मतलब इसका चौथा ऑप्शन इसका भी सही बनेगा, वो क्या है? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूं, क्या है? y का x प्रतिशत प्लस x का y प्रतिशत किसके बराबर है? क्या कहा भाई उसमें? y का x प्रतिशत प्लस x का y प्रतिशत किसके बराबर है? तो अगर मैं बात करूं यहां पर क्या हो जाएगा भाई? y का मतलब गुणा हो गया x प्रतिशत प्लस x का मतलब गुणा हो गया y प्रतिशत। कुल मिलाकर इसे मैं क्या लिख सकता हूं? 2x गुणा y प्रतिशत। ठीक है भाई, या 2xy प्रतिशत भी लिख सकता हूं। गुणा का तो यहां पे लिखो या ना लिखो, कोई समस्या इसमें है नहीं। अब वो किस कंडीशन में दे रहा, किस तरह से दे रहा? वो दे रहा है इसे xy को तो पहले लिख लो और का 2% हम इसे लिख सकें। भाई गुणा में क्या है, आप क्रम चेंज कर सकते हो। जो पहले नंबर पे उसे तीसरे नंबर पे, जो तीसरे नंबर पे उसे दूसरे नंबर पे, जो दूसरे नंबर पे उसे पहले नंबर पे। मतलब आपस में गुणा में कोई भी पद कहीं भी रखा जा सकता है और इस तरह से इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इस बार हम बात करते हैं 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है भाई? उसने कहा यदि y का 90% x है तो y z का कितने प्रतिशत है? y z का कितने प्रतिशत है? ठीक है भाई, यहां पे क्या कहा? y का 90% बराबर क्या है? x के है। y का 90% बराबर क्या है? x के है। तो का मतलब गुणा है, 90% हटाना तो बटे में 100 लगाना, बराबर किसके हो गया भाई? x के। 0 से 0 गया तो y बराबर हो गया 10x बटे 9। y बराबर कितना हो गया भाई? 10x बटे 9। हमें निकालना y z का कितने प्रतिशत है। y z का कितने प्रतिशत है? z का। तो y देखना z का कितने परसेंट है, तो ये है। ठीक है, अब यहां पर देखिए जितने भी ऑप्शन है उसके हिसाब से यहां z होना नहीं चाहिए। यहां पर क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। तो ये मुझे लग रहा मिस प्रिंट है यहां पर। अगर मैं x करूं तो बात बनेगी बिल्कुल। y की वैल्यू रखूंगा 10x बटे 9 गुणा 100 जू का तू है और बटे में x भी जू का तू है। देखिए इससे हो गया, कुल मिलाकर जो आया वो आया 1000 बटे 9। 9 से भाग करूंगा तो 9 ही कम 9, 1 बचा 10 हुए 9 ही कम 9, 1 बचा 10 हुए 9 ही कम 9, तो 111 सही 1/9% इसका उत्तर बनेगा। और ये बिल्कुल ऑप्शन में चौथे ऑप्शन में है। तो यहां पर आप ठीक कर सकते हैं, जो इसने दिया है ना जेड, वो जेड ना होकर क्या है? एक्स है। मिसप्रिंट है, माइनर सी मिसप्रिंटिंग हो जाती है कई बार, तो इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। और देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी ऐसा नहीं कि आते नहीं, असिस्टेंट ग्रेड 1997 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो बड़ी आसानी से हम इस चीज को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूं, उसने कहा यदि x y का 80% है तो 2x का कितना प्रतिशत y है? उसने कहा यदि x जो है वो y का 80% है, 80% है, तो 2x का कितने प्रतिशत y है? तो 2x का कितने प्रतिशत जो है y है? जिसका परसेंटेज निकालना है उसे ऊपर लिखो, जिससे निकालना है उसे नीचे लिखो और गुणा में 16। अब देखो यहां पर क्या कर सकते हैं हम, ये हो गया x बराबर y का मतलब गुणा 80 बटे 100। 20 चौका 80 और 20 पंजे 100, 20 चौका 80 और 20 पंजे 100। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो y की वैल्यू आ जाएगी 5x बटे 4। y की वैल्यू आ जाएगी भाई 5x बटे 4। मान रखो यहां पर y का मान रखा 5x बटे 4 गुणा 100 है ही, और बटे में ये क्या है? 2x है। बटे में क्या है भैया? 2x है। x से x गया, 4 से हमने काटा, 25 बार कटा, 25 पंजे 125 और बटे 2। अब किस कंडीशन में इसने उत्तर दिया वो देख लो। सही में दे रखा तो 2 6 12, 2 दूनी 4, 62 सही 1/2 प्रतिशत जो है वो
तो इसका जवाब बनेगा किसका, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूं, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई का 30%, तो x का कितने प्रतिशत y है। ठीक है भाई, क्या कहा उसने, x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई के 30% के। फिर वही बात है भाई, इधर भी एक पद है सिंगल पद, इधर भी एक सिंगल पद है, तो परसेंटेज अगर लगा हुआ है तो डायरेक्ट हट जाएगा, इसे डायरेक्ट हटा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। जीरो से जीरो भी गया, का हटाओ भाई, तो ये हो गया x माइनस वाई, का मतलब क्या है, गुणा है, का मतलब क्या है, गुणा है, और यहां पर भी का मतलब गुणा ही होना है। ऐसा थोड़ा ही है कि इधर का मतलब गुणा हो गया, उधर का मतलब भाग। अगर का जितनी भी जगह आएगा तो उन सब का मतलब ही गुणा है, उन सब का मतलब ही गुणा है। गुणा करी भाई हमने, तो यहां पर ये आया तुम्हारा x माइनस वाई बटे x प्लस वाई भी लिख सकता हूं, इसे मैं गुणा ना करके मैं दूसरा काम कर रहा हूं भाई, ये बटे ये बराबर हो जाएगा 3/5। अब यहां पर एक नियम लगता है योगांतर अनुपात का नियम। एक नियम क्या लगता है, योगांतर अनुपात का नियम। योगांतर अनुपात क्या, पहले इन दोनों को जोड़ दो, अंश और हर को जोड़ दो तो y से y कट जाएगा, बचेगा 2x। फिर इन दोनों को घटा दो, इसमें से वो घटा दो, इसमें से वो घटा दिया, तो देखो x x कटेगा, बचेगा -2y। करके देख लो, जब जोड़ेंगे तो y से y कटेगा, 2x बचेगा। जब इसमें से ये घटेगा, यो माइनस ये दोनों घट गए तो -2y बचा। इधर करो भाई, जब जोड़ोगे तो 8 आएगा, जब इसमें से घटाओगे तो -2 आएगा। ठीक है, अब माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया, 2 चौक 8, कुल मिलाकर x बटे वाई बराबर आ गया 4। x बटे वाई बराबर 4। लेकिन ये नहीं निकालना था, निकालना x का कितने प्रतिशत y है, x का, ठीक है, कितने प्रतिशत y है, तो ये निकालना। कुल मिलाकर हमें इसका मान निकालना कि y बटे x गुणा 100, यो है x बटे वाई, y बटे x करूंगा, या एक काम करो कि x की जगह 4 रख दो, y की जगह 1 रख दो, x की जगह 4 रख दो, y की जगह 1 रख दो भाई। y की जगह 1 रखा और x की जगह हमने 4 रखा, तो 25 चौका 100, तो कितना आ गया भाई, 25% आ गया इसका उत्तर, जो पहले ही ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, यदि 1400 का x प्रतिशत 119 हो तो x किसके बराबर है। 1400 का x प्रतिशत बराबर 119 है, तो x का मान हमें बताना। तो 1400 का मतलब गुणा x बटे परसेंटेज हटाना बटे में 100 लगाना, और बराबर 119, बराबर 119। 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब यहां काट दो इसे, 7 से काट के देखें, 7 दूनी 14, 7 से काटा, 7 कम 7, 4 बचे, 7 7 49। तो x की वैल्यू जो आई वही 17/2। अब कंडीशन जो दी है इसने, उत्तर जो दिया पॉइंट में दिया, तो भाग करेंगे, 2 8 16 और 2 पंजे 10, तो इसका जो उत्तर आ जाएगा 8.5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लो भाई, यही क्या है, यदि 240 का 5.5% गुना x के 150 के बराबर है, तो x का मान बताना है। उसने कहा 240 का 5.5% जो बराबर है वो x के 150% के बराबर है, मतलब 150% के बराबर है। तो क्या करेंगे भाई, 240 का मतलब गुणा 5 दूनी 10 और 11/2 हो गया, बराबर x का मतलब गुणा 150 बटे परसेंटेज हटाना बटे में 16, 50 दिया 150, 50 दूनी 100। ठीक है भाई, 2 से 2 भी गया, 3 से काट दिया, 3 8 24, 80 आ गया, तो कुल मिला के 11 8 80, 880 जो है वो इसका जवाब बनेगा, वो इसका उत्तर बनेगा, और 880 तीसरे ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूं, यदि 350 का x प्रतिशत 21 हो तो x का मान बताना है। उसने कहा 350 का x प्रतिशत किसके बराबर है भाई, 21 के बराबर है। तो 350 का मतलब गुणा x बटे हो जाएगा 100, परसेंटेज हटाना बटे में 100 लगाना, परसेंटेज हटाना बटे में 100 लगाना,
और बराबर आ गया 21 के। अब देखो 50 सत्ते 350 और 50 दूनी 100 और 7 या 21 और 3 दूनी आ गया भैया 6। तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई भाई 6 आ गई और 6 तीसरे ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, यदि 25/2 का x प्रतिशत 150 है तो x का मान बताना। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा उसने, 25/2 का x प्रतिशत बराबर किसके हैं 150 के हैं। 25/2 का x प्रतिशत बराबर 150 के हैं तो x का मान बताना। तो 25/2 का मतलब होता है गुणा और x बटे हो गया 100 और बराबर है भैया 150। x बटे 100 की वहां परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 लगाना। 25 छिक्का 150, 25 छिक्का 150। अब यहां पर 6 की गुणा किसमें हो जाएगी 100 दूनी 200 में, तो 200 छिक्का 1200। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई 1200 आई है। तो कुल मिलाकर ये हमने कहां तक क्वेश्चन लिए हैं 20 तक के क्वेश्चन ले लिए। 20 तक के क्वेश्चन आपने देख लिए हैं, एक एक क्वेश्चन देख लिया है। कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स खुला है, उसे भर सकते हैं। और आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ। चलिए ये क्रम जारी रहने वाला है और दूसरी किताबें भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। तो बनाए रखिए अपना प्यार। धन्यवाद।